हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म ऑफ सावर अकेडमी। जैसा कि हम सब लोग अपनी 12th क्लास के कोर्स में आगे चल रहे हैं, तो उसके अंदर हम बात कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में बातें कर रहे हैं। और उसके अंदर हम बातें कर भी चुके हैं, थोड़ी बहुत आगे निकल चुकी हैं अपनी बातों में, जिसके अंदर हमने अपनी एडवर्ब टू के बारे में पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत हमने पढ़ा था। तो अब उसके बारे में और आगे पढ़ते हैं कि अगर और जो और तरीके कितने हैं, मतलब एडवर्ब टू के अंदर और कैसे पढ़ना है हमें, और कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो अब हम जो बातें करेंगे वो थोड़ा ध्यान देने वाली बातें हैं कि अब तक हमने जैसा पढ़ा, जो हमने लास्ट टॉपिक था वो कुछ ऐसे छोड़ा हुआ था कि यदि हमारा जो भी सेंटेंस है जो सिंपल है वो पैसिव वॉइस में आता है, तो जो ट्रांसफॉर्म किया जाने वाला सेंटेंस भी इसके अंदर आना चाहिए, पैसिव वॉइस के अंदर। अब मैं एक बात कहूँ आपसे, जैसे कि हमें मिलता है सिंपल कुछ इस प्रकार से। कैसे? मैंने कहा ही इज सॉरी हाँ सॉरी सही he is too intelligent not to solve all the problems it means, इसका मतलब क्या है? He is too intelligent not to solve all the problems, यानी कि इसका कहने का अर्थ है वह इतना, यानी आपको पता है टू का मतलब क्या है, सेमी नेगेटिव यानी नेगेटिव अर्थ देने वाला, और ऊपर से इसमें और नेगेटिव आ गया, तो यानी डबल नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। देखिए जैसे कि मैथ्स में पढ़ते हैं, अपने मैथ्स में क्या पढ़ते हैं, जब माइनस इंटू माइनस होता है तो क्या हो जाता है, प्लस। ऐसे ही कहानी यहाँ पर होती है, जैसे कि इस टू को और नॉट से जब मतलब कॉम्बिनेशन होता है इन लोगों का, आपस में टकराव होती है, तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव। अब कैसे पॉजिटिव बन रहा है वो देखते हैं। देखिए अब क्या करना है, जैसे जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ही इज सो, टू कन्वर्ट सो में ही होगा, इंटेलिजेंट, ठीक है, इंटेलिजेंट। अब यहां देखिए नॉट, ही इज सो इंटेलिजेंट दैट, यहाँ तक बात क्लियर, ही इज सो इंटेलिजेंट दैट। अब जो हमें नया कर्ता मिलता है वो कहां से मिलता है, यहाँ से मिलता है। चलिए ले लेते हैं ही। हम लोग क्या करते हैं, ही कैन नॉट ऐसे तो बना देते हैं, उस जो लास्ट छोड़ा था हमने, he cannot solve all the problems, he cannot walk, he cannot work, he cannot run, ऐसे करके बना देते। लेकिन उसमें हमारे पास नॉट नहीं होता था, लेकिन अब नॉट है तो हम क्या कर देंगे, मैंने कहा अभी माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो यानी क्या है, ये भी नॉट का सेंस देता है, और एक और नॉट अगर आ जाते तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ से नॉट हटा देते हैं। तो क्या होगा इसका मतलब, he is so intelligent that he can solve all the problems। अब देखिए इसको समझते हैं, he is too intelligent, वह इतना अधिक बुद्धिमान है कि सभी परेशानियों को हल नहीं कर सकता। देखिए एक तो ही पहले सी नेगेटिव, अगर इसको नॉट को हटा दूं तो समझने का तरीका समझिए, अगर मैं यहाँ से नॉट हटा देता हूँ तो क्या होता है, he is so intelligent to solve all the problems, यानी वह इतना अधिक बुद्धिमान है, वो ज्यादा ही चतुर इंसान, यानी कहते हैं कि वो सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। नहीं उससे होता जाता कुछ नहीं है, लेकिन हवाई फायर पूरा होना। लेकिन अगर इसमें नोट आ गया, यानी इसका मतलब ये कि हाँ वो थोड़ा बहुत इतना जानता होगा कि वह सॉल्व कर सकता है। यानी नॉट ये और ये अगर मान लीजिए सेमी नेगेटिव टू और नॉट अगर जुड़ जाते हैं आपस में, तो ये पॉजिटिव सेंस देते हैं, और जब पॉजिटिव सेंस आता है तो पॉजिटिव सेंस का मतलब होता है यहाँ से हम नॉट को रिमूव कर देंगे, यानी कि वह इसका अर्थ होता है कि ही इज सो इंटेलिजेंट, वह इतना यार काफी, यानी इतना तो है, इतना बुद्धिमान है, दैट ही कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, यानी वह सभी समस्याओं को हल कर सकता है। तो आई होप ये जो फॉर्मेशन है वो आपको समझ में आ चुका होगा। ये फॉर्मेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा भी जा चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इससे आगे समझते हैं। ये तो छोटा सा है, बस समझ में आ जाना चाहिए कि नॉट आता तो क्या कर देंगे, कैन नॉट से नॉट रिमूव कर देंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे को इससे कोई रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज हमें कमेंट करके बता सकता है। चलिए अब देखते हैं इससे आगे क्या आता है।
मान लीजिए कोई सेंटेंस में ऐसे आ जाए, ये भी इम्पोर्टेंट है और देखिए ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ज्यादा विशेष नहीं, फिर पढ़ लेते हैं क्योंकि आ जाते हैं क्वेश्चंस पूछने में, कुछ नहीं है, क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकता है। मान लीजिए कैसे करके आए, दिस नाइफ इज टू ब्लंट टू कट, दिस नाइफ इज टू ब्लंट टू कट, यानी कि ये जो चाकू है वो काफी तेज धार का है, इससे कट नहीं सकता। इस टू का मतलब यही तो है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो कैसा है, आपकी बात निर्जीव है कि नहीं, बेजानदार। तो ऐसे सेंटेंस का जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ट्रांसफॉर्म कैसे करना है इसका, इसका करना है, देखिए दिस नाइफ, इसको मैंने आपको पहले बता चुका हूं किस तरीके से कर सकते हैं, दो तीन तरीके मैंने बताया था, इट डज नॉट, कैन नॉट, ऐसे करके बताया था कि नहीं, सेम टू सेम कहानी यहाँ पर है, इसको भी हम ऐसे करके बना सकते हैं। तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ जिससे आपकी थोड़े ना माइंड में यानी ध्यान में रहे। दिस नाइफ इज टू किस में कन्वर्ट करेंगे, सो ब्लंट का ब्लंट टू दैट। अब यहाँ पर क्या है, निर्जीव, तो हम यहाँ क्या यूज करने वाले हैं, इट, इसका थोड़ा ध्यान रखना है, ये इस वजह से बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या यूज करना है, सब्जेक्ट इट, इट कैन नॉट कट। तो अब आप चाहे तो इसके आगे कोई भी सेंटेंस बना सकते, इट कैन नॉट कट, वन कैन नॉट कट, वन कैन नॉट का मतलब हो जाए कोई नहीं काट सकता है, इससे कोई नहीं काट सकता, यानी इसके सेंस कई बनाए जा सकते हैं। बस क्या है, हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ ये है कि हम सेंटेंस का फॉर्मेशन चाहे कैसे भी करें, लेकिन क्या नहीं बदलना चाहिए, उसका अर्थ, क्योंकि अर्थ बदला तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रॉन्ग हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये कुछ नहीं था, बस ये था कि आप लोगों को जानकारी हो जाए कि हाँ कैसे बनाना होता है। वैसे मैं आपको पहले जो लास्ट वीडियो थी उसमें हम इसके बारे में जो मेथड्स थे दो तीन किए हुए थे हमने। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जो अब हम आगे करने वाले हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इससे पहले मैं कुछ आपको लिखा देता हूँ जिससे आपको क्या है कि जैसे मैं समझा देता हूँ आप समझ जाते हैं, लेकिन क्या हमें रिवीजन के लिए कुछ थोड़ा नोट हिंट के रूप में लिखा होना बहुत जरूरी है, ताकि हम उसके जो फॉर्मेशन है, जो उसमें ट्रिक होती है, जो मेथड होता है, वो थोड़ा ध्यान में फटाक से याद आ जाए कि हाँ हमें इसमें ये करना है, ये मिलता है तो ये करना चाहिए, ये मिलता है तो ये करना चाहिए। तो चलिए इसमें कुछ लिख लेते हैं, नोट रूप में नोट लिख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा सा ही, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। देखिए यदि वाक्य का यदि वाक्य का क्या का कर्ता, यदि वाक्य का कर्ता बेजानदार, या फिर कहो इट इट अथवा बेजानदार, इट अथवा बेजानदार है तो उस वाक्य में प्रयुक्त वाक्यांश, उस वाक्य में प्रयुक्त वाक्यांश, प्रयुक्त वाक्यांश का मतलब है मेरा कहने का, जैसे कि आपके पास आए फॉर मी, फॉर हिम, फॉर देम, ऐसे एग्जैक्टरा, फॉर अस, फॉर देम, ऐसे करके पूरा कोई भी आए तो इन्हें किस में चेंज करते हैं, देखिए मैं बताऊं, आज तो क्या होता है, अगर फॉर मी आता है आपके पास, फॉर मी आता है तो उसे हम बदल देंगे आई में, इसको किस में बदल देंगे, आई में, यही बता देते हैं भाई, इसे बना देंगे ही में, क्योंकि हिम किसका ऑब्जेक्ट है, ही का, मी किसका ऑब्जेक्ट है, आई का, देम किसका ऑब्जेक्ट है, दे का। अगर ऐसा आता तो क्या, जो भी है उसके अनुसार हम बनाते हुए चले जाएंगे। अब देखते हैं इसका प्रयोग कैसे करना है, आखिरकार ये आएंगे कैसे। फॉर एग्जाम्पल बात करें हम, देखते हैं
दिस पैसेज इज टू डिफिकल्ट, देखते हैं, दिस पैसेज इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू सॉल्व, दिस पैसेज इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू सॉल्व। इसका मतलब है कि यह जो पद्यांश है वो मेरे लिए बहुत यानी अत से ज्यादा कठिन है हल करने के लिए। क्या करने के लिए? हल करने के लिए। यानी क्या है, मैं कर सकता हूँ उसे, इसका मतलब समझ रहे हैं, ये नेगेटिव सेंस देता है यानी कि मैं उसे कर सकता हूँ, इसके विपरीत। तो ये सिंपल है हमारा, ठीक है। तो इसको क्या करना है, इसको जब हम ट्रांसफॉर्म करने जाएंगे तो क्या करेंगे, दिस को देखिए, अब ये जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वाक्य का कर्ता। अब देखिए वाक्य का कर्ता कौन है, ये इट अथवा बेजानदार। बताइए बेजानदार है कि नहीं है तो तो उस वाक्य में प्रयुक्त वाक्यांश आए तो उन्हें किस में बदल देते हैं, इन लोगों में। कैसे? अब देखते हैं, दिस पैसेज इज टू सो डिफिकल्ट दैट, अब हम जो नया कर्ता ढूंढा करते थे, क्या करते थे, नया कर्ता, जो पुराने कर्ते की मतलब पहले जो हमें सब्जेक्ट मिल चुका है उसके अनुसार लगाते थे। जैसे कि यहाँ पर पेन है तो इट लगा दिया, ही है तो ही लगा दिया, नाम है तो ही लगा दिया। अब हम यहाँ से ना देखकर अगर हमें ऐसे मिल जाएंगे तो उसे हम अपना न्यू सब्जेक्ट बनाएंगे, इसलिए इसको लिखा हुआ है कि ये शब्द आए तो इन्हें ऐसे यूज करना है। तो फॉर मी आ रहा तो क्या करना होगा, आई। अब आई कैन नॉट सॉल्व, आई कैन नॉट सॉल्व। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। बताइए आपके समझ में आया या नहीं? आया सबके पास समझ में आएगा, कुछ किया ही नहीं हमने, क्या किया, फॉर्मूला किसमें कंप्लीट कन्वर्ट किया है, केवल और केवल आई में। तो वही सेंस इसका, वही सेंस इसका, दिस पैसेज टू डिफिकल्ट, यह पैसेज या गद्यांश या पद्यांश बहुत कठिन है मेरे लिए हल करने के लिए। तो दिस पैसेज सो डिफिकल्ट, यह पद्यांश इतना कठिन है कि मैं इसे हल नहीं कर सकता हूं, यानी इसमें भी नहीं कर सकता हूं, नेगेटिव सेंस देता है और यहाँ पर भी नेगेटिव सेंस है, ठीक है। और कोई डाउट? आई होप किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। किसी को डाउट है तो प्लीज हमें बताएं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं आपको एक देता हूँ, आप खुद कीजिएगा। ये आपको मान लीजिए एक सिंपल से होमवर्क टाइप देता हूँ जो आपको घर पे करना है, सेल्फ करना है। अभी होमवर्क नहीं मतलब दे देता हूँ बीच में, मतलब क्या है आपको रिवाइज रहेगा, ये करना चाहिए। देखिए, इट वाज टू हॉट, it was too hot that he, it was too hot to, it was too hot for him to go out। में लिखिए for him to go out। तो ये आपको खुद ट्रांसफॉर्म करना है, कैसे बनाना है ये आपको कल मुझे प्रत्येक बच्चों को कमेंट में जरूर बताना, प्लीज प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं इसका आंसर। जो भी देखे प्लीज हमें इसका आंसर जो है कमेंट में अवश्य बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, ताकि हमें भी लगे कि हाँ हम कुछ मेहनत करने में जो भी है हम आगे बढ़े। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इससे नेक्स्ट। देखिए काफी लॉन्ग पोर्शन है, धीरे धीरे करेंगे ताकि बच्चों को समझ में आता रहे और हमारा काम भी चलता रहे। हमें कोर्स कंप्लीट करना है, पर उसके लिए क्या है आपके समझ में तो आना जरूरी है कि कोर्स कंप्लीट करने से क्या मतलब है। चलिए अब देखते हैं अब आगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास अब तक क्या होता था कि हमें ऐसे सेंटेंस मिलते थे, जैसे मैंने अभी लिखा ही इट इज टू हॉट टू गो आउट, ऐसे करके मिलता था। लेकिन अगर हमारे पास सेंटेंस इंपोर्टेंट ऐसे करके आ जाए, जैसे हमने कहा माई मदर इज टू फैट, माई मदर इज टू फैट, यानी मेरी माताजी बहुत अधिक मोटी है। अब देखिए पहले जो सेंटेंस थे उसमें क्या था, टू वॉक, टू रन, टू स्लीप, टू गो, ऐसे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या इंफिनिटिव टू यूज नहीं हो रहा है। तो जब हमारे पास इंफिनिटिव टू यूज नहीं होना है तो कैसे बनाना है इस सेंटेंस को, ये सिंपल मिलता है। तो इसको ट्रांसफॉर्म करना है तो कैसे करना है, देखिए
माई मदर इज, इसे यहां से टू को चेंज करना है। इस टू का मतलब होता है बहुत अधिक, इस टू का मतलब क्या होता है बहुत अधिक, अत्यधिक। तो इसके सिनोनिम्स कैसे होंगे, इसके सिनोनिम्स यूज करके हमें यूज करना चाहिए। कैसे, माई मदर इज एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली फैट, यानी मेरी माताजी बहुत अधिक मोटी है। अगर आपको एक्सट्रीमली नहीं अच्छा लगता है तो आप चाहते हैं यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं ओवर, क्या लिख सकते हैं ओवर, ठीक है। तो जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हैं, ओवर भी लिख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, एज यू लाइक, जैसा आप चाहें। माई मदर इज एक्सट्रीमली फैट, या फिर लिखे माई मदर इज ओवर फैट, या फिर लिखे माई मदर इज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, सॉरी माई मदर इज फैट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ये जो सेक्शन है, ये जो वर्ड है, यानी ये जो पार्ट है, ठीक है, वो कहाँ यूज होना है लास्ट में, ठीक है, कहाँ पे यूज होता है लास्ट में। तो आई होप ये वाला जो पॉइंट है वो आपके क्लियर हो चुका होगा, किसी को कोई भी डाउट नहीं है ही नहीं इसमें कुछ करने के लिए। हमें जब इन्फिनेटिव टू ना दिया गए हो और हमें सीधे सीधे सेमी नेगेटिव टू के बाद एडवर्ब एडजेक्टिव छोड़ के करना हो तो क्या करना, ऐसे ये तरीके हमारे पास उन्हें सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट अगर बात करें हम तो जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे करके सेंटेंस आने लगे, ये लास्ट सा है पॉइंट, उसे समझ लेते सिंपल। जैसे मान लीजिए ऐसे सेंटेंस आए कि he is too dull, he is too dull to for a sportsman, है बिल्कुल सेम टू सेम, टू और एडजेक्टिव छोड़ दिया, बस उसकी लिख दिया। अब इसको ट्रांसफॉर्म करना है। देखिए ऐसे सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाता है, ही इज टू डल, यानी वह इतना वीक यानी इतना कमजोर है, फॉर ए स्पोर्ट्समैन, यानी वह खिलाड़ी नहीं बन सकता। नेगेटिव सेंस देता है कि नहीं देता, इसी को हम बनाना है। तो क्या करना है, ही इज बनाने का तरीका क्या होना चाहिए, ही इज टू को क्या बदल देना सो में, ये तो फिक्स है कि टू को किस में चेंज करना, सो में। डल को यानी एडजेक्टिव लिख देना है, ही इज सो डल दैट, तो यूज करनी है हमें, ठीक है। दैट ही कैन नॉट, सब्जेक्ट कौन नहीं बन सकता, वह, तो सब्जेक्ट क्या होना चाहिए ही। कैन नॉट जो हमारा पहला वाला तरीका जो चला आ रहा है वही करना है, ही कैन नॉट बी, यानी होने के लिए लगाए, क्या नहीं बन सकता स्पोर्ट्समैन, ही कैन नॉट बी अ स्पोर्ट्समैन। तो ऐसे करके आप अपने सेंटेंस को कंप्लीट ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई डाउट, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ तक जो बातें थी जो टू से रिलेटेड, जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक्स होते थे इसके ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर पढ़ने के लिए पढ़ाने के लिए, वो मैं आपको करा चुका हूँ। अगर आपको किसी को इससे रिलेटेड कोई डाउट है, कोई भी परेशानी, तो आप हमें बता सकते हैं। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ, एक सेकंड जरा, तो देखिए, तो जो टू से रिलेटेड जो सारी बातें थी, जो मतलब सेमी नेगेटिव का अर्थ देती, जो क्या अर्थ देते हैं सेमी नेगेटिव का। लेकिन ये जो क्या है, टू के अर्थ मैंने आपको बताए थे, तीन बताए थे। देखिए टू के अर्थ तीन होते हैं, मैं अभी आपको और बताऊं। एक जो होता है वो सेमी नेगेटिव, आधा नकारात्मक, नकारात्मक सेंस देते हैं। एक होता है हमारा बहुत अधिक, क्या बहुत अधिक, मच, या जो मैंने आपको इस वाले में बताया, क्या बताया इस वाले में। तो जो बहुत अधिक का सेंस होता है वो उसमें आ चुका मच, बहुत अधिक, ठीक है। एक होता है भी, जिसको हम लोग कहते हैं ऑल्सो। तो इसके जो सेंस होते हैं वो क्या होते हैं तीन। इसके अंदर हम इन तीनों को बातें कर चुके हैं। देखिए सेमी नेगेटिव की बात हम लोगों ने कर ली,
बहुत अधिक की बातें हम लोगों ने करनी। अब रहेगा जो जिस अगर ऐसे इससे रिलेटेड कोई सेंटेंस आए तो उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करना वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। चलिए, तो अगर आपको किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई भी पॉइंट से, किसी भी टॉपिक से, अभी किसी भी मेथड से, किसी भी सेंटेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। और हमारे जो वीडियो के लास्ट में लिंक में मिल जाती है आपको नीचे टेलीग्राम की, व्हाट्सएप की लिंक है। अगर आपको कोई परेशानी तो आप वहाँ भी हमसे जुड़ सकते हैं और यहाँ पर अपनी पढ़ाई के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी ओर, ऑल्सो की ओर। चलिए, देखिए इसका जो सेंस है टू का, जो टू हमारा जो लिखा हुआ है ऑल्सो में, यानी भी के अर्थ में जो है ऑल्सो। देखिए टू क्या है, ये टू है, इस टू का मतलब है भी, यानी कि यह काम भी। जैसे मैंने कहा, मैं किसी बात के लिए बात को लेकर कहूं आई सॉरी कॉटन, सिंपल मिलता है हमें कुछ ऐसे, कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया, इज ग्रोन इन इंडिया टू। इसका मतलब क्या है? अब देखिए, इसका यहाँ तो ना तो सेमी नेगेटिव का मतलब है, ना बहुत अधिक का मतलब है। ठीक है, बहुत अधिक के लिए इसके बाद एडजेक्टिव आना चाहिए, और सेमी नेगेटिव के लिए भी इसके बाद ही एडजेक्टिव यूज होना चाहिए। तो देखिए, जो एडजेक्टिव्स हैं वो तो है नहीं, वो तो इसमें है नहीं, तो इसका अर्थ यहाँ पर अपने आप ही क्लियर, अपने आप अलग हो रहा है कि इसका अर्थ यहाँ पर क्या है, भी। तो भी के अर्थ में जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं, वो कैसे करेंगे? तो इसको सिंपल सा जैसा दिख रहा है वैसे सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है कि कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया ऑल्सो, यानी कि जो रुई है वो भारत में भी उगाई जाती है। तो देखिए, अब आप कहेंगे इसमें और इसमें चेंज ही क्या किया, यहाँ टू था बस ऑल्सो लिख दिया। तो यही तो ट्रांसफॉर्मेशन है कि सेंटेंस का आकार बदल जाना चाहिए, लेकिन क्या नहीं बदलना चाहिए, उसका सेंस। तो मैंने आकार बदलने में क्या किया, बस टू को किस में चेंज कर दिया, ऑल्सो में। तो बस मैंने आकार यानी कुछ तो चेंजेस किए हैं ना, तो कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ बदलाव हुए हैं, जो बदलाव हुए हैं उन्हीं को तो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं मेरे भाई। और क्या है कि जो बदलाव हुए उस लेकिन सेंस पर कोई असर नहीं आ रहा है, तो क्या है, वही तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, बदलीकरण कहते हैं कि नहीं कहते हैं? टू ट्रांसफॉर्म ए सेंटेंस, सॉरी ए फॉर्म, क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या थी? इसकी डेफिनेशन थी टू ट्रांस टू चेंज ए फॉर्म, सॉरी टू चेंज ए फॉर्म, टू ट्रांसफॉर्म ए सेंटेंस इज टू चेंज ए ग्रामेटिकली फॉर्म टू अनदर ग्रामेटिकली फॉर्म विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस। यानी कि किसी भी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म यानी बदलने के लिए एक फॉर्म से, एक रूप से दूसरे फॉर्म में बदलने के लिए बदलते हैं, लेकिन क्या नहीं करते हैं, विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस, बिना उसके अर्थ को बदले, बिना उसके अर्थ को बदले सेंटेंस को बदलना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो टू का जो पूरा टॉपिक था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। और अब अगर किसी बच्चे को टू से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई भी डाउट दिमाग में शंका चल रही हो, या फिर हमारे कोई भी वीडियो में कोई दिक्कत दिख रही हो, तो हमें प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम उसका समाधान कर सकें। और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अभी ट्रांसफॉर्मेशन ही चलने वाला है, और उसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट कंटेंट, न्यू कंटेंट्स के साथ। चलिए, यहाँ तक बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना जो मेरी लास्ट वीडियो थी उस पर अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए। मुझे आशा है कि आप जो मेरी जो वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, उन पर भी अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। और जितना हो सके चैनल को, अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो, आपको बेनिफिट्स देती है, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपकी तरह कुछ और लोग भी पढ़ सकें। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।